जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका संबंधों के नए दौर की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, पूर्व राजदूत, वरिष्ठ डिप्लोमेट प्रभुदयाल जी। प्रभुदयाल जी से हम जुड़ेंगे और साथ ही साथ हम स्वागत है एम्बेसडर प्रभुदयाल जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये 3 दिन की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा का पहला दिन, पहला अगर इंगेजमेंट अगर देखें तो खुद बाइडेन के आवास पर भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें हिंद प्रशांत समेत अनेक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई, ड्रोन की डील भी हुई। किस तरीके से दुनिया देख रही है इन द्विपक्षीय संबंधों को, द्विपक्षीय वार्ता को, तब जबकि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक मेज पर होता है? देखिए, दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं कि किस तरह से सबसे बड़ी जो 2 डेमोक्रेसीज हैं उनके बीच में कितने घनिष्ठ संबंध होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता बना है। देखिए, एक टाइम था जब अमेरिका भारत के प्रति बड़ा बेरुखी से पेश आता था, और आज देखिए जो भी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कितनी गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गले मिल रहे हैं। तो ये जो गर्मजोशी है, ये किस वजह से आई है, इसे समझना जरूरी है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो अदा रही है, जो उनका रोल रहा है, वो बहुत अहम है। उन्होंने अमेरिकन लीडर्स के साथ जो बातचीत हुई, उसमें अमेरिका को ये समझाया कि किस तरह से भारत के साथ अच्छे ताल्लुक होने से अमेरिका का खुद भी फायदा। अमेरिका जो है उसके कुछ इंटरनेशनल इंटरेस्ट, अब हमारे साथ अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई है। इसका क्या मतलब होता है? अमेरिका अभी अच्छी तरह समझने लगा है कि भारत के साथ अगर पार्टनरशिप है तो उसमें उसके अपने भी हित, क्योंकि बहुत से ऐसे मसले हैं जिससे अमेरिका परेशान है। मसलन इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें चीन का विस्तारवाद देखने को आता है, और इस विस्तारवाद से बहुत से अन्य संकट पैदा होते हैं, जैसे सप्लाई चेन जो है वो ठीक नहीं रह पाती, और इसके अलावा कुछ अन्य मसले हैं जैसे कि ताइवान पे चीन की जो जिस तरह से निगाहें बनी रहती है खतरनाक तरीके से। तो इन सब खतरों से निपटने के लिए अमेरिका के लिए जरूरी होता है कि कुछ ताकतवर देशों के साथ वो दोस्ती करे, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ और क्वाड के दूसरे देशों के साथ जो अमेरिका ने दोस्ती की है उसको देखा जा सकता है। तो देखिए, अमेरिका की इंटरनेशनल पॉलिसी जो है और भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी, इसमें बहुत मेल है, और इसमें ये समझ है कि हम साथ काम करेंगे तो दोनों देशों का भला है। तो मेरे विचार में जो पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी की यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट विजिट थी, जो जून के महीने में हुई थी, उसमें जो बहुत अहम बातें हुई थी वो ICET को लेके हुई थी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बहुत जरूरत है, और खास तौर पे कुछ ऐसे क्षेत्रों में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, और माइक्रोचिप्स जो होती हैं, इन सब को लेकर जो हमारी जरूरतें हैं वो हम पूरा कर सकते हैं अमेरिका के साथ दोस्ती में, और अमेरिका के जो बहुत से हित हैं वो भी निश्चित तौर से। हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल सिंह भी जुड़ चुके हैं न्यूयॉर्क से। निखिल, एम्बेसडर प्रभुदयाल जी बता रहे थे कि वो गर्मजोशी, वो लहजा, वो मिलना, जिस तरीके से द्विपक्षीय वार्ता हुई भारत की और अमेरिका की, मोदी और बाइडेन जी की, किस तरीके की गर्मजोशी वहाँ के लोगों में दिख रही, किस तरीके से अखबारों में वहाँ के लोगों के मन में, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मन में भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के नए आयाम को किस रूप में देख रहे हैं लोग? निखिल।
अश्विनी, आपने ये सवाल मुझसे पूछा है? जी 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 अश्विनी, दरअसल यहाँ बहुत म्यूजिक है और वो जो म्यूजिक है वो उत्साह के इतना ही लाउड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं कि लोग दौड़ करके लाइन में जल्दी पहुँचने के लिए यहाँ उत्सुक हैं, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटे से ये जो पीछे हमारे भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये 1-1.5 घंटे से ये लगातार क्रम जारी है। और उसके साथ ही साथ यहाँ भी थोड़ी देर पहले तक एक परफॉर्मेंस भी हो रहा था और बहुत लाउड म्यूजिक है, ढोल नगाड़ों के साथ में लोग यहाँ जुटे हुए हैं, तिरंगे झंडों के साथ में जुटे हुए हैं। बहुत सारे लोग अंदर जा चुके हैं और बहुत सारे लोग बहुत तेजी से कि वो उनका ये कार्यक्रम मिस ना हो जाए। और उत्साह जिसकी बात आपने कही, निश्चित तौर पर उसका कोई पारावार नहीं है अश्विनी। और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आते हैं और भारतीयों से संवाद कायम करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी लोकप्रियता में जो इजाफा है वो हर बार कुछ प्रतिशत और हो जाता है। जो वो इलेक्ट्रीफाइंग उनकी स्पीच है, जो उनका उत्साह है, जो उनकी ऊर्जा है, वो शायद लोगों को सीधे कनेक्ट करती है। और यही वजह है कि जब पिछले कुछ दिनों से इस इवेंट को लेकर हम तमाम भारतीयों से बात करते रहे हैं, वो बेहद उत्साहित हैं, बेहद प्रसन्नचित्त हैं, आह्लादित हैं। और उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 6 महीने, हर साल भर पे इसी तरह से आते रहे, अपनी ऊर्जा से हम सबको ऊर्जास्वित करते रहें। और ख़ास तौर पर आप उनका ये मानना है कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत में है, जिसकी वजह से वो सुकून से रह पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके दूसरे परिवारजन के लोग जो इंडिया में हैं वो सुरक्षित हैं। तो भारत का मुस्तकबिल सुरक्षित है, आगे जा रहा है, भारत का भविष्य सुरक्षित है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता के हाथों की वजह से सुरक्षित है। वो जो गौरव है वो महसूस कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो सीधा कनेक्ट है वो भी यहाँ के भारतीयों को लुभाता है। और ऐसे में जब भी कोई मौका मिलता है और इस तरह का कार्यक्रम होता है तो हजारों की संख्या में, जो यहाँ स्टेडियम का की क्षमता है उससे ज्यादा संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। और जितने लोग रजिस्टर किए थे दरअसल उतने लोगों को यहाँ पर स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भारतीय एकजुट हुए हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनको सुनने के लिए और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये बात मुझसे बहुत सारे लोगों ने कही कि यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री की बातों से उनकी जो उनकी क्षणिकाएं रहती हैं उससे उनको ऊर्जा मिलती है और वो कम से कम वो उनके लिए साल भर का डोज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने उत्साहित और आनंदित है यहाँ भारतीय समुदाय। और अब से थोड़ी देर बाद अंदर जाकर के जो वहाँ पर जो कार्यक्रम शुरू होंगे और प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार जारी है। अश्विनी, निखिल, बस चलते चलते, क्योंकि आपको भी इस कार्यक्रम में जाना होगा, एक सवाल कि जब विदेशी धरती पर 7 समंदर पार, जय हो, वंदे मातरम, जब हम अपने गीत सुनते हैं, परिधान देखते हैं, वेशभूषा देखते हैं, भारत भारतीयता देखते हैं, नए सिरे से भारत भारतीयता पुनर्व्याख्यायित हो रही है पूरी दुनिया में, वैश्विक क्षितिज पे भारत का नवोदय। निश्चित तौर पर नए सिरे से भारतीयता, जो भारत उदय जो है वो परिभाषित हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम यहाँ भारतीयों से मिलते हैं वो कहते हैं कि शायद 10-12 साल पहले ये उमंग, ये उत्साह, ये गौरव का भाव हमारे अंदर नहीं था। अब इस बात का भाव है कि हम भारतीय हैं। जो कहते हैं ना कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और वो उत्साह और उसके साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास दिखता है भारतीयों में कि हमारी, अब जिसको कहते हैं कि हमारी वक्त बदल गई है, हमारी वैल्यू बदल गई है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और वो इसलिए भी ये देखी जा रही है क्योंकि भारत लगातार प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में सबसे खास बात है कि इन भारतवंशियों का, जो अमेरिका में बसे भारतीय हैं, उनका भी बेहद बहुत बड़ा योगदान है। छोटी सी बात अगर करेंगे, और वो सिर्फ वही योगदान नहीं है बल्कि उनकी इज्जत इसलिए भी है क्योंकि वो अमेरिका में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 4.5 मिलियन इंडियंस जो है वो यहाँ पर हैं। लेकिन जो इनके यहाँ पर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 5 से 6% है। उनकी आबादी में भागीदारी लगभग 1.5% है, लेकिन टैक्स पेमेंट में 5 to 6% है। तो आप समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा बात है कि जो पूरी पॉपुलेशन है उनमें 70% से ज्यादा बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं, जबकि यहाँ का जो नेशनल अगर रिकॉर्ड देखा जाए, जो यहाँ का नेशनल एवरेज है अमेरिका का, वो केवल 36% है। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं, उद्यमी हैं और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जबरदस्त योगदान दे रहे हैं। तो उनका कद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय न सिर्फ भारत को एक आगे
आगे लेकर जाने की बात करते हैं, बल्कि वो अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका की ग्रोथ में भी उतना ही बड़ा जबरदस्त योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर चूंकि जी। चुनाव भी चल रहे हैं, तो उनकी जो एक पॉलिटिकल वैल्यू है वो भी बहुत बढ़िया, और इन सब चीज को मिलाकर वो समझते हैं कि जो उनका गौरव है वो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का और उसको प्रसारित करके पूरे देश और दुनिया को दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। हम चर्चा जारी रखेंगे, एम्बेसडर प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका संबंधों की। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते आखिरी सवाल कि किस रूप में जो भारत और अमेरिका के बीच प्रीडेटर ड्रोन को लेकर डील हुई है, जिस तरीके से दोनों देश रणनीतिक और रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए चले हैं, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, कौन कौन से नए आयाम खुलते दिख रहे हैं इस यात्रा से? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं कुछ दूसरी चीजों का जिक्र करना चाहूंगा जो आपकी बातचीत हो रही थी कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ। जी। लेकिन मैं 4.5 साल न्यूयॉर्क में कौंसिल जनरल था, अमेरिका में रहा। मैंने कभी ऐसा उत्साह नहीं देखा भारतीय समुदाय में जो आज देखने को आता है। और पूरा का पूरा इसको श्रेय जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने किस तरह से भारतीय समुदाय में भारत के लिए जो प्रेम जागृत किया जी, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्टेटस है वो एक रॉक स्टार की हो गई। कितना उनके लिए भारतीय समुदाय के दिलों में प्यार है। आपके स्क्रीन पे दिखाया आपने किस तरह से लोग भागे जा रहे हैं जल्दी से ताकि वो मिस ना हो जाए फंक्शन। और मैं जानता हूं कि इस स्टेडियम में 16,000 सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन मैंने जो खबरें देखी 30,000 से ऊपर लोग रजिस्टर करके थे, क्योंकि वो सब आना चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी निश्चित तौर से। दूसरी बात देखिए, ये जो भारतीय समुदाय है ये भारत और अमेरिका के बीच में एक दोस्ती का ब्रिज है। आपने देखा, ये दिखा रहे हैं कि एक हाथ में अमेरिकन फ्लैग है, एक हाथ में इंडियन फ्लैग है, या कुछ लोग अमेरिकन फ्लैग लिए, कुछ इंडियन, साथ में दोनों। तो इस तरह से अमेरिका और इंडिया की किस तरह से दोस्ती बढ़ाई जाए, ये इंडियन कम्युनिटी हमेशा चाहती है और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब आपने जिक्र किया बहुत ही कम समय है प्रभुदयाल जी, माफी चाहेंगे आपसे।
इन्हीं सब दृश्यों को हम दिखाने के लिए हम अगले प्रसारण में अपने सहयोगी को हम हस्तगत करेंगे, क्योंकि सीधा प्रसारण और सीधा इन दृश्यों से लोग जुड़कर इसका आनंद ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर प्रभुदयाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अमेरिका संबंध न केवल अलहदा मुकाम पर पहुंचे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत भारतीयता नए सिरे से व्याख्यायित हो रही है। भारत की साख अमेरिका की प्रौद्योगिकी, भारत की मेधा, अमेरिका की तकनीकी, इनका बेमिसाल मिश्रण जो हो रहा है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि अगर दुनिया के 4 प्रमुख स्तंभ होंगे तो भारत और अमेरिका उनमें से 2 प्रमुख स्तंभ हैं, और उनका मकसद है विश्व कल्याण। यही भारत का मकसद है विश्व बंधुत्व, और यही भारत का स्वरूप है विश्व बंधु का। इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।